सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहिवाल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह दिसंबर 2021 तक सूबा भर के 12 करोड़ आवाम मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी तरक्की पजीर ममालिक में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। साहिवाल को सूबे में लाइव स्टॉक का मरकज़ करार दिया जाता है, लेकिन किसी ने पंजाब में लाइव स्टॉक पॉलिसी बनाने की जहमत गवारा नहीं की। वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में ये एजाज़ भी हमारे हिस्से में आया है कि हम पंजाब की पहली लाइव स्टॉक पॉलिसी तैयार कर चुके हैं। इसी साल बजट से पहले इंशाअल्लाह आपके पास होगी। और मैं अहले साहिवाल की वकालत करते हुए जनाब वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि समुंदरी इंटरचेंज से साहिवाल और चीचा वतनी से रजाना तक मोटरवे के लिंक रोड करने के लिए दो रही सड़क के लिए NHA हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं और उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए अहकामात जारी कर दिए हैं। इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत NHA के साथ बैठ के ये मोडेलिटीज़ तय करेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी हम खुशखबरी भी देंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अवामी नुमाइंदों व दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते रखे जाएंगे। आप देखेंगे कि ये इलाका कितनी तेज़ी से तरक्की करेगा और इसके साथ साथ यहाँ डेयरी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को भी फ़रोग़ मिलेगा। मैं आखिर में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का लाहौर साहिवाल तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ इनकी आमद हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहिवाल में वज़ीर आज़म की तकरीब में बदनज़मी हो गई। इंसाफ वेलफेयर के सदर राना जावेद को सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। राना जावेद ने पंडाल में नून लीगी कारकुनों की मौजूदगी पर एतराज उठाया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने राना जावेद को ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। साहिवाल में वज़ीर आज़म की तकरीब में बदनज़मी हुई। मैं यानी कि साहिवाल तहरीक इंसाफ का नायब सदर इंसाफ वेलफेयर विंग का हूँ। सिटी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का हूँ। राना मोहम्मद जवेद मेरा नाम है और मैं यानी कि साहिवाल में इमरान खान और PTI का चीफ सपोर्टर हूँ और मेरी पोस्ट अक्सर यानी कि राना जवेद हजवेरी के नाम से यानी कि चलती हैं फेसबुक पे। और मैं अपनी पाक आर्मी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कोई यानी कि इसलिए यानी कि के पेश है वाकया ये कि मैं अंदर बैठा यानी कि ना आपस में बातें कर रहे थे, शुगल मिला कर रहे थे। अभी इमरान खान तो आए ही नहीं थे। ज़ारा डेढ़ दो घंटे हो गए थे हमें यानी कि ना वहाँ बैठे में आपस में शुगल मिला कर रहे थे। तो मैं ना एक दोस्त यानी कि ना वो बैंक में लगा और जवेद मैंने कहा भाई उसे मैंने कहा भाई आप नून वाले अगली साइड पे बैठ गए, PTI वाली आपने पीछे बिठा दिया। मैं कहा यार ये तो मैं मजाक कर रहा था, मेरा पड़ोसी है जवेद। तो सिक्योरिटी वालों ने आके यानी कि मुझे वो एक दाढ़ी वाले सिक्योरिटी वाले छोटे छोटे थे जो इनके ये इंचार्ज जो अंदर एंट्री, उन्होंने आके 4-5 इधर मुझे मारना शुरू कर दिया। एक सिक्योरिटी वालों ने मारा, धक्के दिए, मुझे उठा के बाहर यानी कि ना फेंक दिया। यानी कि ये तब्दीली आई है। हम इमरान खान के लिए अपना खून लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं। आज तक कोई किसी का काम नजायज नहीं किया, जायज काम सबका किया। मैं यानी कि ना इस सियासत को इबादत समझ के कर रहा हूँ। ये सूट मैंने यानी मेरी कैप यानी मेरी टोपी थी यानी कि ना मैं ये देखें मेरा यानी कि इन्होंने क्या हाल किया, धक्के मारे यानी कि इधर कर निकाल के यानी कि ना बाहर फेंक दिया, मुझे इतना मेरे से तशद्दुद किया। मैं वज़ीर आज़म मोहतरम मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी से अपील करता हूँ जिन अफीसरों ने यानी कि मुझ पर तशद्दुद किया है यानी कि ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यानी कि यहाँ जो PTI यानी कि ना साहिवाल की है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020 और 21 का कैलेंडर जारी कर दिया गया। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां कम करके 1 माह कर दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020-21 का कैलेंडर जारी किया गया है और नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा।
मौसम गर्मा की छुट्टियां कम करके 1 माह कर दी गई हैं और मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। 5वीं और 8वीं के मरकजी इम्तिहानात 18 मई से 31 मई तक होंगे और पहले से चौथी और छठी और 7वीं के इम्तिहानात जो इदारे हैं वो 1 जून से 15 जून तक लेंगे। 5वीं और 8वीं के मरकजी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 30 जून को होगा और पहले से चौथी और छठी 7वीं के इम्तिहानात के नताइज। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर्स अपनी ही हुकूमत के खिलाफ पेशावर में सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करने और नए चेहरे लाने से करप्शन बढ़ गई है। तो आपको बताएं, इसी हवाले से बात करेंगे अजमत अली शाह से। अजमत बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो आज सरापा एहतजाज है और अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त सूबाई असम्बली के सामने वर्कर्स मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो नज़रियाती वर्कर्स हैं उनको यहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रअंदाज किया है, जबकि दीगर नए चेहरे को सामने लाया गया है। इस वक्त वर्कर्स के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएगा कि आप आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या बात है यहाँ पर? जी, ये तो हमारा एहतजाज किया चेयरमैन साहब ने, हमारे आमिर भाई ने कॉल दी थी। पीटीआई बचाओ तहरीक, हमारी तहरीक स्टार्ट है। उस हवाले से हमारे 3 मुतालबात थे, करप्शन फ्री पाकिस्तान और वर्कर राइट्स की बात थी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो आज हम आए डिस्ट्रिक्ट पेशावर लेवल पे, हमारा एहतजाज था। इसके बाद हमारा एहतजाज इंशाल्लाह KPK लेवल पे होगा। सदर साहब ने जिस तरह डेडलाइन को दी है 25 फ़ेब को, तो इंशाल्लाह फिर पूरे KP से हमारे जितना भी वर्कर होगा, जो भी साइडलाइन वर्कर है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ होगा। और तकरीबन आप इधर इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में वर्कर देखेंगे। आज तो हम CM हाउस के बाहर थे। इंशाल्लाह जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि नेक्स्ट 25 को हम इंशाल्लाह CM हाउस के अंदर हमारा वर्कर बैठेगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे अगर मुतालबात ना माने गए तो उसके बाद लाए अमल क्या होगा? सर, हम इसके बाद वज़ीर आला हाउस तक अगर हमारा एहतजाज हमारा ना माने गए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट पार्लियामेंट हाउस होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इन वर्कर्स की बातें सुनी। जो नज़रियाती वर्कर्स, इनका कहना था कि हम नज़रियाती वर्कर्स हैं, जबकि नए चेहरों को लाया गया है और इससे करप्शन जो है वो भी ज़्यादा हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो वो पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मरियम नवाज का कहना है कि करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। उसने सच ही कहा था कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मरियम नवाज का कहना है कि करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिर से 1.5 करोड़ मालियत की कोकेन पकड़ी गई। मुलजिम अफ्रीका से पाकिस्तान पहुंचा, बैग में कोकेन छुपाई गई थी। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिर से 1.5 करोड़ मालियत की कोकेन पकड़ी गई है। मुलजिम अफ्रीका से पाकिस्तान पहुंचा, बैग में उसके कोकेन छुपाई गई थी जो कि पकड़ ली गई है। कराची एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई और गैर मुल्की मुसाफिर से 1.5 करोड़ मालियत की कोकेन पकड़ी गई। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।